दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं सफल बैच की अगली श्रृंखला। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर इतिहास के एक एक पार्ट पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपको पता है, चैप्टर नंबर 5 तक फिनिश करने के बाद आज का यह वीडियो जो जा रहा है चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1, यानी हर एक चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके पीछे कारण ये है भैया कि चैप्टर थोड़ा सा आपके लंबे हैं और अभी एक एक घंटे का वीडियोस दिया जाए तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, पार्ट आपका छोटा रहे, आपको चीज़ें समझ में आए, यह मेरा परम उद्देश्य होता है। इसलिए हम हर एक चैप्टर को पार्ट वाइज विभाजित करने का प्रयास किए हैं। देखिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के लिए इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 हम आपके बीच में उपस्थित हैं। और यहाँ देखिए, चैप्टर का नाम है उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। देखिए, इस पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा पार्ट आपके लिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आप पहले पार्ट में पूरी तरह से जैन धर्म के बारे में परिचित होइए। अगला जो पार्ट आपके लिए होगा वह बौद्ध धर्म के लिए होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की अगर आपको संपूर्ण नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो आपके लिए 220 रुपये की जगह मात्र और मात्र 120 रुपये में सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ जो है ऑफर आपके लिए चल रहा है 220 की जगह मात्र 120 का, और यह ऑफर आपके लिए मात्र और मात्र 5 जनवरी तक मान्य है। 5 जनवरी के बाद पुनः इसकी प्राइस में वृद्धि करके 220 रुपये कर दिया जाएगा। अगर आपको जो है 220 रुपये में थोड़ा सा और ध्यान देंगे, मिल क्या क्या रहा है। 220 रुपये में आपके लिए मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चार चीज़ों को पाने के लिए आज ही सफल बैच को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो संपर्क माध्यम दिया जा रहा है 9452331053। आप इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। हर संभव आपके लिए प्रयास किया जाएगा कि बेहतर से बेहतर क्लासें प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल पाता, प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दें कि मेरे द्वारा दी गई क्लासें आपको जो है कैसी लग रही हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। जो भी नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पर भी बताइए। ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो अगला पार्ट हो, जैसे पहले पार्ट में जो चीज़ें नहीं समझ में आई, आप कॉमेंट कर दीजिए, हम अगले पार्ट में फिर से उससे जो है एक बार डिफाइन करने का प्रयास कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत इस वीडियो से करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है, जैसा कि आपने पहले भी देखा, कि उपनिषद काल, जैन एवं बौद्ध धर्म। बिल्कुल, अगर देखा जाए जैन एवं बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपर लेवल तक की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन दोनों धर्म, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, दोनों धर्म को आपस में हम बताएंगे। पहले हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर जो अगला वीडियो होगा हमारा बौद्ध धर्म के बारे में आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हालांकि अगर देखा जाए जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, इन दोनों धर्म को अगर हम कहें तो आपके अपर लेवल जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, आपके प्रथम सेमेस्टर में तो पूछा ही जाएगा। लेकिन यूपी टेट, सी टेट जैसी परीक्षाओं में भी इस जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बिल्कुल, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म के बारे में जानने से पहले आखिरकार आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। ये सब सारी चीज़ें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम जैन धर्म के बारे में बताएं तो जैन धर्म के प्रवर्तक कहा जाए या संस्थापक कहा जाए। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में, ये भी आपको जानने की इच्छाएं होती हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस पीडीएफ को ज़रूर प्राप्त करिए। आपके लिए ऑफर चल रहा है 120 रुपये में सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मॉडल पेपर है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है,
प्लस उसके साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं और आपके हर एक सब्जेक्ट के नोट्स कितने में 120 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो दिए गए नंबर 9452331053 पर आप संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके मन में आ रहा है जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर कहा जाए, संस्थापक कहा जाए, तो इसके कौन हैं? आप कहेंगे ऋषभदेव हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कहा जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो आप कहेंगे ऋषभदेव हैं। पूछा जाएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं, तो आप कहेंगे कौन हैं? ऋषभदेव हैं। और पूछा जाएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी है। ठीक है, कौन है? महावीर स्वामी हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा फिर से एक बार रिपीट करिएगा, जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थंकर कहा जाए या संस्थापक कहा जाए तो आप कहेंगे ऋषभदेव हैं, और 24वें तीर्थंकर अगर कहा जाए तो महावीर स्वामी हैं, जिसका अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार महावीर स्वामी का जन्म कैसे कहाँ हुआ। ठीक है, ये भी आपको जानने की अत्यंत इच्छाएं हो रही होंगी। हालांकि अगर देखा जाए महावीर स्वामी के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें लगता है कि जब से आपके बीच में जो है सामाजिक अध्ययन का उद्गम हुआ होगा तभी से आप जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को पढ़ा होगा, लेकिन फिर से आज वही पहाड़ आपके बीच में आया हुआ है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल आसान से शब्दों में हम आपके बीच में बताने चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए जो है लिखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, हालांकि यहाँ नोट्स में तो वो चीज़ें समाहित नहीं किया गया है, आप ओरल तरीके से लिखेंगे। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं। आप जब भी वीडियो देखते रहिए जो है डीएलएड का, तो बिल्कुल आप कम से कम एक कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठा करें। ठीक है, चलिए यहाँ कहा जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में जो है ईसा पूर्व 599 में। ठीक है, यानी ईसा पूर्व 599 में एक धन संपन्न परिवार में हुआ था। इन चीज़ों को छोड़िए, पूछा कैसे जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब यहाँ महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब पूछा जाएगा त्रिशला कौन थे। ठीक है, तो त्रिशला लिखेंगे वैशाली के लिच्छवी शासक राजा चेतक की बहन थी। इनके पुत्र का नाम वर्धमान था, जो कालांतर में महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। इनका एक छोटा पुत्र, ये जो महावीर वर्तमान में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इनका विवाह यानी कहा जाए महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ, तो आप कहेंगे यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। ठीक है, और ये एक हालांकि अगर देखा जाए सन्यासी थे, महावीर का प्रथम शिष्य। ठीक है, इन चीज़ों को छोड़िए आप, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे 599 ईसा पूर्व एक धन संपन्न परिवार में वैशाली के निकट या कहा जाए वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही हैं बिल्कुल आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। हालांकि अभी इस पर और हम चर्चा करते हैं, इसे भी आपको जानना है चूँकि ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगर कहा जाए महावीर स्वामी का जन्म तो हो गया, अगर इनके मृत्यु के बारे में कहा जाए तो 599 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था और 42 वर्ष के बाद, ठीक है, सॉरी 72 वर्ष के बाद 527 ईसा पूर्व, ठीक है, में इनकी जो मृत्यु है वो राजगृह के निकट पावापुरी में हुई थी। ठीक है, 599 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 599 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है, इनकी 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इस चीज़ को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए जैन धर्म के बारे में अगर कहा जाए ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, आप समझने का प्रयास करेंगे। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है जहाँ तक। ठीक है, कहा जा रहा है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान महावीर, ठीक है, अर्थात सर्वोच्च योद्धा, जिन अर्थात विजयी, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनों से मुक्त तथा
जो है केवलिन अर्थात सर्वोच्च ज्ञानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर से नहीं पूछे जाते हैं, इनका खास तौर पर जन्म पूछा जाता है, कहाँ हुआ था, मृत्यु पूछी जाती है। जो चीज़ें पूछी जाएंगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है, जिनके आधार पर ही महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे जो है ऋषभदेव थे। ठीक है, और इनकी महावीर स्वामी के द्वारा ही ये जैन धर्म चलाया गया था और इसे जो है प्रचार प्रसार महावीर स्वामी ने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला आता है, इस वीडियो में हम सिर्फ जैन धर्म के बारे में ही परिचित कराएंगे। ठीक है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी टॉपिक आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ कहा जा रहा है रहस्यवाद। पहला आ रहा है जैन धर्म के मूल सिद्धांत तथा शिक्षाएं कुछ थी। ठीक है, यहाँ ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कहा जा रहा है पहला है रहस्यवाद। रहस्यवाद के बारे में अगर कहा जाए, महावीर सत्यवादी थे अथवा ये समझते थे कि सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, सत्य के अनेक पहलू हैं और परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक शक्ति को यह आंशिक ज्ञान होता है। ठीक है, कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि मेरा मन सत्य है। भाई जाहिर सी बात है, ये तो सही है, या और कहा जाए दूसरे का गलत है, किंतु अर्थ यह होता है कि महावीर संदेहवादी थे। ठीक है, कि महावीर जो थे वो संदेहवादी थे अथवा समझते थे कि सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता, ये रहस्यवाद था। ठीक है, अब यहाँ अनिश्वरवाद क्या है, अनिश्वरवाद के बारे में भी जानना है। थोड़ा सा आपके बीच में ये चीज़ें तो लिखी गई हैं, इनसे हटकर हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए फैक्ट है, ऐसा नहीं है ये गलत है। ठीक है, इससे हटकर हम बताएंगे तो आपको और कुछ समझ में जरूर आएगा। महावीर ने जो है उपनिषदों तथा भगवत गीता के जो है ब्रह्मवाद को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, महावीर जो थे, महावीर स्वामी जो थे, वो उपनिषद था, श्रीमद् भगवत गीता था कि ब्रह्मवाद को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका मत यह था कि सृष्टि अथवा विश्व के संचालनकर्ता ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, महावीर स्वामी कहते थे कि भाई आज के समय में आपने देखा होगा कि ईश्वर में लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय जो महावीर स्वामी थे उनका कहना था कि संचालनकर्ता ईश्वर जैसी कोई शक्ति ही नहीं है। ठीक है, जगत किसी का कृति नहीं है, वह जो है अनादि और अनंत है, यानी जो है जगत का कहीं अंत नहीं है, वह अनंत है। जैन जो है ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकर की उपासना में विश्वास करते थे। ठीक है, और उनका विश्वास था कि तीर्थंकरों की आत्माएं बंधन से मुक्त होती हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है कि इससे बेहतर आप समझ पा रहे होंगे, ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी चीज़ को लिखेंगे और भी जो है बेहतर रहेगा। हालांकि हम इससे आगे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ आत्मवाद के बारे में अगर कहा जाए तो आत्मवाद भी है। आत्मवाद अगर कहा जाए, आत्मवाद होते हुए भी महावीर जो है आत्मवादी नहीं थे। उनका कहना था कि विश्व में दो मूल पदार्थ हैं, जीव और अजीव, दोनों ही अनादि हैं, उन्हें किसी ने रचा नहीं है और दोनों ही स्वतंत्र हैं। जीव का अर्थ है आत्मा, आत्मा ही है जो विश्व के कण कण में पाया जाता है। ठीक है, ये आत्मवाद है। अगला कर्मवाद एवं पुनर्जन्म। कहा जाता है मनुष्य के कर्म ही उसकी आत्मा का पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, अतः व्यक्ति की आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है, ये तो आत्मवाद था। आत्मवाद को अगर कहा जाए और बड़ी चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म के बारे में अगर कहा जाए तो जो है जैन धर्म आत्मा को पुनर्जन्म स्वीकार करता था। मनुष्य के कर्म ही उसके आत्मा या पुनर्जन्म का कारण बनते थे, ये तो हमें लगता है कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अतः व्यक्ति जो है आत्मा के कर्म बंधन से मुक्त करने हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए। हालांकि ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। जो चीज़ें हैं उससे हम आपको फैक्ट बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कतें ना हो। नोट्स की ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है तो संपर्क माध्यम दिया जा रहा है 9452331053, आप संपर्क करिएगा। ठीक है, चलिए आगे कहा जा रहा है वेदों में अविश्वास। ठीक है, अब यहाँ जो है वेदों में कुछ अविश्वास था। कहा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अहर्ता
अहर्ता कि ज्ञान और वचनों को ही प्रमाण माना है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, बहरहाल महावीर स्वामी ने जो भी किया हम आपके बीच में बताते हुए चल रहे हैं। निर्वाण, यहाँ निर्वाण क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए तो निर्वाण जो है कहा जा रहा है आवागमन बंधन से मुक्त होना, निर्वाण प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। निर्वाण जैसे आज के लोग कहते हैं कि भैया वो मोक्ष को प्राप्त कर गए, ठीक है, वो स्वर्ग चले गए, वही उस समय निर्वाण था। ठीक है, निर्वाण ऐसी स्थिति है जिसमें पहुंचकर आत्मा निष्क्रिय होकर अनंत काल तक जो है परम आनंद का उपभोग करती है। लोग कहते हैं कि भैया फलाने स्वर्ग चले गए, ढकाने स्वर्ग चले गए, वही निर्वाण होता है। ठीक है, अब यहाँ त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न के बारे में, त्रिरत्न मनुष्य को निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसके जो है कुछ विवरण हैं, इसे हम आपके बीच में बताने का प्रयास करते हैं। पहला है, देख पा रहे हैं आपके बीच में सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान के बारे में आप देख लीजिएगा, कहा जा रहा है जो पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक चरित्र। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हालांकि अगर देखा जाए वस्त्र त्याग, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जो है मुझे लगता है कि बीच में छोड़ दिया गया है। बहरहाल हम एक एक चीज़ों को आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। वस्त्र त्याग के अंतर्गत अगर हम कहें यहाँ हम थोड़ा सा सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बारे में आपको बताएंगे। सम्यक ज्ञान जो होता है, सम्यक ज्ञान का तात्पर्य है सच्चा और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। यह तीर्थंकरों के जो है उपदेशों के अध्ययन से प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान और जो है सत्य असत्य की जो भेंट है वो स्पष्ट हो जाती है। यह तो सम्यक ज्ञान था। और सम्यक दर्शन के बारे में अगर कहें तो सम्यक दर्शन से तात्पर्य है कि जैन तीर्थंकरों में जो है विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा है। और सम्यक चरित्र के बारे में अगर कहें तो सम्यक चरित्र का अर्थ है इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, सब पर इंद्रियों के विषय में अनासक्त होना, उदासीन होना, जीवन में सुख दुख में जो है संभाव रखना ही सम्यक आचरण कहलाता है। ठीक है, ये तो आपका सम्यक चरित्र था। अब यहाँ से अगला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, वस्त्र त्याग के बारे में। ठीक है, इसके अर्थ से ही आप मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। अर्थ त्याग कहा जा रहा है महावीर के अनुसार पूर्व निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो है संसार के सभी बंधनों के साथ साथ वस्त्रों का त्याग आवश्यक होता है। ठीक है, वस्त्र त्याग महावीर के अनुसार ये तो हो गया आपका आवश्यक होता है। पूर्व निर्वाण के लिए वस्त्रों का त्याग जो है अपरिहार्य है। इस कारण से महावीर का कहना है कि गृहस्थों का निर्वाण ही गृहस्थों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला है पंच महाव्रत कौन कौन से हैं। पंच महाव्रत के बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि ये नोट्स में पूरा कंप्लीट नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पंच महाव्रत ध्यान दीजिएगा। पंच महाव्रत के बारे में अगर कहें तो आप कह सकते हैं नैतिक जीवन बिताने के लिए महावीर के निम्न 5 महाव्रतों पर बल दिया है। जैसे आप नैतिक जीवन को बिता रहे हैं तो महावीर स्वामी जी थे 5 जो है महाव्रतों पर बल दिया है। सत्य, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, नोट्स में ये चीज़ें तो नहीं दी होंगी, लेकिन महावीर स्वामी का योगदान से यहाँ दिया गया है। थोड़ा सा हम इस जो 5 महाव्रतों पर जो है चर्चा करेंगे, चूँकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहला है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आ रहा है, ध्यान रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा। तो इसी के क्रम में आपका पहला है अहिंसा। अगर अहिंसा के बारे में कहा जाए तो कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अहिंसा अति आवश्यक है। ठीक है, कर्म के बंधन में पड़ने का सबसे बड़ा कारण हिंसा है, चाहे यह जानकर किया जाए चाहे अनजान में किया जाए। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म जो हमारा था, जैन धर्म के गृहस्थों तथा भिक्षुओं दोनों के लिए मांस खाना वर्जित था। कीड़े मकोड़ों को मारना भी पाप माना जाता था। किसमें? ये हमारे जैन धर्म में। ठीक है, ये पंच महाव्रत के तहत ये पहला है अहिंसा। दूसरा आपके बीच में देख पा रहे हैं, दूसरा बाबू आपका सत्य है। ठीक है, अगर सत्य के अंतर्गत कहा जाए तो सत्य बोलना, ठीक है, और असत्य का त्याग करना जैनियों का दूसरा महाव्रत है। यदि कोई जो है सत्य हो परंतु कटु हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें सत्य है। कोई चीज़ अगर सत्य है, ये हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं, ये वर्तमान समय में नहीं है। ठीक है, सत्य बोलना और असत्य का त्याग करना ये जैनियों का दूसरा महाव्रत था। ठीक है, यदि कोई बात सत्य है परंतु कटु है तो उसे बोलना नहीं चाहिए।
अगला अगर आस्तेय के बारे में कहें तो आस्तेय आप कह सकते हैं कि किसी दूसरे की कमी भी वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसे कोई वस्तु है, अगर वो मेरी है, ठीक है, अगर आपको वो वस्तु चाहिए और आप मुझसे नहीं आदेश ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसे टच करने का आपका अधिकार नहीं है। आगे कहा जा रहा है किसी दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना भी पाप है, ठीक है। ये चीज़ें सही है भाई, कोई चीज़ आपकी है अगर उसे हम पाने की इच्छा करें तो वो गलत है, ठीक है। अगला है 4 नंबर में देखेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ जो है आसक्ति न रखना अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि अपरिग्रह क्या है? किसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ जो है आसक्ति न रखना ही अपरिग्रह कहलाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य सभी इंद्रियों जो है विषय वासनाओं को त्याग कर संयम का जीवन व्यतीत करना क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, उसी के अंतर्गत आप अगला देखेंगे द वाला, व्रत, उपवास तथा तपस्या, ठीक है। ये तो आपके क्या थे? ये 5 आपके महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए पंच महाव्रत थे, ठीक है। ये स था। अब अगला आ रहा है द वाले में देखेंगे, ठीक है। द वाला व्रत, उपवास व तपस्या के अंतर्गत कहा जाए तो इससे हटकर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। महावीर ने कठिन तपस्या पर जोर दिया। उन्हें स्वयं कठिन तप के उपरांत ही ज्ञान प्राप्त हुआ। जो है भिक्षुओं के लिए व्रत, शरीर को कष्ट देना तथा गंभीर ध्यान और मनन आवश्यक है। प्राचीन काल में ऐसे जैन धर्मावलंबियों को जो है उल्लेख में आता है जो नंगी चट्टानों पर बैठकर अनशन करते हुए मृत्यु की परीक्षा में जो है असीम वेदना सहते थे। ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, देखिए कहा जा रहा है जैन धर्म की उन्नति अथवा प्रचार। जाहिर सी बात है, जैन धर्म की उन्नति कैसे हुई, इसका प्रचार कैसे हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि जैन धर्म के 2 जो है संप्रदायों में बट गया था। महावीर स्वामी के निर्माण के लगभग 2 शताब्दी, देखिए कहा जा रहा है जैन धर्म 2 संप्रदाय में बटा था, ठीक है। पहला आपका है श्वेतांबर, अर्थात अगर कहा जाए सफ़ेद कपड़े पहनने वाला। दिगंबर कहा जाए तो निर्वस्त्र रहने वाला। इन दोनों के बारे में आपको जानना है तो चलिए एक एक चीज़ों के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आगे आपसे कहा जा रहा है, हालांकि इस चीज़ को आप देख भी रहे हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं इससे हटकर आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि आप यहाँ, हालांकि जो चीज़ें लिखी गई हैं इतनी आपके लिए सफिशिएंट हैं, ऐसा नहीं है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हटकर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे तो और भी बेहतर आपके लिए होगा। कहा जा रहा है महावीर स्वामी का योगदान, कहा जा रहा है ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने सभी धर्मों में अपना प्रचार किया, ठीक है। जो है वर्ष में 8 महीने वे भ्रमण करके अपने मत का प्रचार करते थे। यानी एक वर्ष में 12 महीने होते थे और वे 8 महीने लगातार जो है चल फिर कर अपना प्रचार करते थे, ठीक है। वर्षा ऋतु के 4 महीने किसी बड़े नगर में व्यतीत करते थे। ज्यों-ज्यों महावीर की ख्याति बढ़ती गई त्यों-त्यों जनता द्वारा उनका स्वागत भी बढ़ता गया और इससे जैन धर्म को पर्याप्त सफलता मिल गई, ठीक है। अब यहाँ सोच लीजिए, अगला आ रहा है जैन धर्म के कम विस्तार के कारण क्या थे। जाहिर सी बात है, यहाँ तक तो जैन धर्म का विस्तार हो गया, ठीक है। लेकिन अब जैन धर्म में जो है साधुओं का भी योगदान था, ठीक है। सम्राटों का संरक्षण मिला था। हालांकि अगर हम बात करें इसके आगे और भी चीज़ें हैं, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज़ें लिखी गई हैं उतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगला आपके बीच में आ रहा है जैन धर्म के कम विस्तार के कारण क्या हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला आ रहा है जो है जैन धर्म कम विस्तार के क्या कारण थे। कहा जा रहा है महावीर स्वामी के प्रयासों से अनेक राजघरानों में जैन धर्म का विस्तार किया, परंतु इस धर्म को कभी राजधर्म घोषित नहीं किया गया, ठीक है। वैसे अगर बात करें, महावीर स्वामी लगातार ये प्रयासरत थे कि जैन धर्म को राजधर्म घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है जैन भिक्षुओं ने इस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ें जहाँ तक महावीर स्वामी प्रचार प्रसार कर पाए थे, सिर्फ वहीं तक ये सीमित रह गया। हालांकि मैंने कहा आपसे, इससे हम हटकर आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा। दूसरा कहा जा रहा है धर्म व्यवस्था में जात तथा जाति प्रथा का पुनः प्रवेश हो गया।
तीसरा है, ध्यान दीजिएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है कठोर तप, शारीरिक कष्ट अथवा उपवास पर बल दिया गया। चौथा है, जैन मतावलंबियों के में जो है आंतरिक मतभेद होने से यह धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हुआ। पहला था दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर में विभक्त हो गया, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, अगला है ब्राह्मण कहा जाए या ब्राह्मण धर्म के जो है समान ही जैन धर्म में भी अनेक जो है दोष उत्पन्न हो गए। अगला है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन भिक्षुओं ने इस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। ठीक है, इसे आपने देख ही लिया। हालांकि अगर कहा जाए और भी हम आपको 2-3 बताने का प्रयास करते हैं। जैन दर्शन के रहस्यवाद जो है अनेकांतवाद, द्वैतवाद, तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात नहीं थी। परिणामतः यह धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रह गया। ठीक है, अगला कहा जा रहा है और भी चीज़ें हैं। हालांकि अगर हम बात करें, ब्राह्मण धर्म के समान ही जैन धर्म के अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो जैन धर्म की बात रही है। ठीक है, अब अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा बौद्ध धर्म आएगा। ठीक है, तो जैन धर्म को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जैन धर्म की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।